Friends, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 6. Students, in this video, I am going to discuss about the topic natural disaster with you. Students, natural disaster क्या होते हैं? First of all, let us see. A natural disaster is a naturally occurring event, causes a lot of damage and loss of lives. नेचुरल डिजास्टर ऐसे नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से आई हुई आपदा होती है जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लोगों के घर होते हैं, उसमें तबाह हो जाते हैं, यानी नुकसान होता है जन धन का। ऐसे किसी भी आपदा को हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज अर्थक्वेक। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक जिसको हम लोग हिंदी में भूकंप भी बोलते हैं, देख सकते हैं अर्थक्वेक्स। What is earthquake? An earthquake is the sudden shaking of the earth's surface caused by movement of tectonic plates under the earth's surface. Friends, जो earthquake होता है ये अर्थ की, यानी हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, उसके नीचे की जो सरफेस होती हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के परिणाम स्वरूप जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द अर्थ सरफेस। इट्स इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन स्पेशल स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक की रिएक्टिविटी होती है, यानी इसका रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होता है, इसको नापने के लिए एक स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार की स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी मोर देन 6 कैन काज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ एंड फैटलिटीज। यानी अगर कोई अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी 6 से ज़्यादा हो, मीन्स 6.1, 7, 8, तो ऐसा भूकंप बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। उसका नेचर जो होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को 1 सेकंड के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर गिरा देता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, लाइफ्स को डैमेज करता है, और ये बहुत ही भीषण होता है। स्टूडेंट्स, 2023 में आए हुए कुछ भूकंप के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑन 6 February 2023, 2 earthquake with magnitude 7.8 and 7.5 struck near the टर्की-सीरिया बॉर्डर। यानी टर्की-सीरिया बॉर्डर, आप जानते हैं टर्की सीरिया 2 अलग अलग कंट्री हैं एशिया में, तो वहाँ पे 7.5 और 7.8 रिक्टर स्केल वाले 2 भूकंप पिछले साल 2023 में 6 फरवरी के दिन आए थे। दीज लेड टू द डेथ ऑफ मोर देन 50,000 पीपल एंड ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके परिणाम स्वरूप 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा। तो कौन कौन सी बातें इस टॉपिक से आप याद रखेंगे? पहला, व्हाट इज अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक क्या बताएंगे? इट इज सडन मूवमेंट, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट अंडर द अर्थ सरफेस, एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक is measured on some special
scale called Richter scale, and any earthquake whose intensity is more than of 6 Richter scale is considered as fatalist, मीन्स बहुत ही घातक होता है, जिसमें प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट हम लोगों का है इसमें सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी आर जाइंट्स वेव काज्ड बाय अर्थक्वेक आर वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी जो होती है ये जाइंट्स वेव्स होती हैं, जो समुद्र की लहरें जब बहुत विशाल आकार ले लें और वो अपने किनारों को भी क्रॉस करते हुए लोगों के घरों में, यानी जो लोग समुद्र के किनारे या ओशियन के किनारे रहते हैं उनके घरों में घुस जाए और साथ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, तो ऐसी वेव्स को हम लोग सुनामी बोलते हैं। दे स्पीड अलोंग एज फास्ट एज जेट प्लेन, और इनकी स्पीड जो होती है वो जेट प्लेन से भी ज़्यादा होती है। एज दे अप्रोच द शेयर दे कैन काज फ्लड, वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लैंडस्केप। और इसके परिणाम स्वरूप फ्लड यानी बाढ़ और बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को नुकसान होता है। और सुनामी जो है वो इस सेंचुरी में, यानी जो 21st सेंचुरी है उसमें 26 दिसंबर 2004 के दिन देखा गया था। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 इन इंडियन ओशियन ट्रिगर्ड अ सुनामी, यानी जब हमारे इंडियन ओशियन में 9.1 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल का भूकंप आया और वहाँ पे सुनामी देखने को मिला। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजास्टर किलिंग मोर देन 230,000 पीपल अक्रॉस इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स एंड थाईलैंड। और इस सुनामी की जो विभीषिका थी, जो इससे चीज़ें बर्बाद हुई, उसमें तकरीबन 2 लाख यानी 2.5 लाख के करीब, मीन्स 230,000 पीपल, यानी 2.5 लाख के करीब लोग मारे गए। और कई देशों में इसका असर देखने को मिला, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स एंड थाईलैंड। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड में इस भूकंप का इम्पैक्ट जो था सबसे ज़्यादा था। Students, our next point is volcanic eruption. Volcanic eruption क्या होता है? A volcano is a crack in earth crust and allow lava, volcanic ash and gases to escape. तो वॉल्केनो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। अब हो सकता है आपने पीछे की क्लासेस में, यानी क्लास 5th तक आपने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा हो। वॉल्केनो इज अ क्रैक इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें अगर कहीं क्रैक हो जाए और उस क्रैक के परिणाम स्वरूप जो लावा और वॉल्केनिक एश मतलब राख जो आती है बाहर और बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, इसको हम लोग वॉल्केनो बोलते हैं। लावा इज द मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक। लावा जो होता है वो रॉक का मेल्टेड फॉर्म होता है एंड कैन हैव अ टेम्परेचर ऑफ अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, और जिसका टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मीन्स इतना ज़्यादा टेम्परेचर, यानी हम लोग मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। तो सोचिए जहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पे हीट कितनी ज़्यादा होगी। वॉल्केनिक इरप्शन कैन काज मड स्लाइड, एयर पॉल्यूशन एंड वाइल्ड फायर। और वॉल्केनिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप मड स्लाइड, एयर पॉल्यूशन एंड वाइल्ड फायर जैसी और भी डिजास्टर क्रिएट हो सकते हैं। 2023 में 2023 में हवाई किलाऊ वॉल्केनो इरप्टेड 3 टाइम्स इन 2023, यानी हवाई जो द्वीप है वहाँ पे तकरीबन 3 बार इरप्शन हुआ था। दीज इरप्शंस काज हाई लेवल्स ऑफ वॉल्केनिक गैस इन एरिया पोजिंग अ
सेवर हेल्थ रिस्क टू पीपल, और इसके परिणाम स्वरूप जो वॉल्केनिक गैसें निकली वो वहाँ पे बहुत लोगों को उसने उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड फायर्स। A wildfire is an uncontrolled fire in a forest or grassland. Naturally, they can be caused by lightning, excessive heat in a dry land, or due to volcanic eruption. Students, wildfire यानी जंगलों में आग कैसे लगती है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अ वाइल्ड फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, यानी क्या होती है, एक तरह से अनियंत्रित आग होती है जो किसी भी ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में लग जाती है और उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कास्ड बाई लाइटनिंग, यानी जो लाइटनिंग की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से, या जो वॉल्केनिक इरप्शन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसकी वजह से होती हैं, तो वाइल्ड फायर का रूप वो ले लेती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो कॉज वाइल्ड फायर, और कुछ हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो भी वाइल्ड फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट काजेज डैमेज टू फॉरेस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि आप जानते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनिमल्स के लिए या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए घर का काम करते हैं, उनके लिए हैबिटेट होते हैं, नेचुरल हैबिटेट होते हैं। तो अगर नेचुरल हैबिटेट ही इस तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, देन फॉरेस्ट एनिमल और ह्यूमन पे भी उसका एक बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। द स्मोक एड्स टू एयर पॉल्यूशन, और जो धुएं निकलते हैं इस वाइल्ड फायर के परिणाम स्वरूप वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो पिछले साल 2023 में ऐसा ही एक वाइल्ड फायर चिली की जंगलों में, कब, 30 जनवरी 2023, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे। On 30 January 2023, a series of wildfires that started in Chile in South America. चिली जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ के जंगलों में एक वाइल्ड फायर जो एक बार लग गई, उसने क्या किया, बाद में बहुत ही बड़ा रूप उसने ले लिया और वो छोटे छोटे करके कई सारे जंगलों को जलाती चली गई। दीज फायर बर्न मोर देन 4,30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और जिसके परिणाम स्वरूप 4,30,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो उस आग की चपेट में आ गया। इंजर्ड थाउजेंड्स एंड लेफ्ट मैनी पीपल होमलेस, और वहाँ उस जंगल के आसपास रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए और आग से बुरी तरह प्रभावित हो गए। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज ड्रॉट। ड्रॉट, या जिसको हम लोग हिंदी में सूखा भी बोलते हैं। अ ड्रॉट अकर्स व्हेन देयर इज नो रेन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब बहुत लंबे टाइम तक किसी प्लेस पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि बारिश ना हो, और अगर बारिश नहीं होगी तो मिट्टी की जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वहाँ पे सूखे की स्थिति आ जाती है। ड्रॉट अकर्स व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, यानी इस वजह से वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और वहाँ पे ऐसी जगहों पे फिर कोई भी खेती बाड़ी आप नहीं कर सकते हैं, और बिना पानी के आप जानते हैं कि हमारी लाइफ जो है कुछ दिनों की मेहमान होती है। ड्रॉट काजेज अ लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू मैनी पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन। और अगर ड्रॉट की सिचुएशन कहीं पे आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेशन जो है वो ख़त्म होने लगता है, यानी जो भी प्लांट वगैरह हैं वो सूखने लगते हैं, खेती बाड़ी आप नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में भूखमरी या शॉर्टेज ऑफ फूड की समस्या से वहाँ के लोग
ग्रसित हो जाते हैं, लीडिंग टू पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन, यानी लोग भूखमरी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। मैनी पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, और इस वजह से बहुत लोग अपने घर या अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ करके, चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स, सब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने लगते हैं। तो ड्रॉट एक ऐसी समस्या है, जब एक ऐसी आपदा है जो पानी की कमी की वजह से अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो उस कंडीशन में ड्रॉट की सिचुएशन या ड्रॉट एक डिजास्टर वहाँ के लोग फेस करते हैं। So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss about some more interesting topic of general knowledge. Until then, have a great day.